हेलो लर्नर्स। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि री रजिस्ट्रेशन के बारे में। री रजिस्ट्रेशन क्या होता है, इग्नू में आप जो री रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है, और ये री रजिस्ट्रेशन होता क्या है, एंड व्हाट इज़ व्हाई इट इज़ मैंडेटरी, when you need to do it, and what is the eligibility for this, right? So we will cover this thing: what is the re-registration, why it is mandatory, and when you need to do it, and what is the eligibility for that. And in this section, students are asking a lot of questions regarding that, and fee is mandatory. So री रजिस्ट्रेशन है क्या? बेसिकली इग्नू में जो कॉन्सेप्ट है वो एक दो तरह का कॉन्सेप्ट है कि आप नॉर्मली जो रेगुलर यूनिवर्सिटी में होते हैं उसमें एक बार आप एडमिशन ले लेते हैं, राइट? एडमिशन के बाद सपोज कीजिए कि आपने एक बार एडमिशन ले लिया, उसके बाद आपकी एग्ज़ाम होती है, और एग्ज़ाम के बाद आपको फिर सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना होता है। ऐसा यहाँ पर भी है, पर कुछ कोर्सेज में जिसका एनुअल एग्जामिनेशन होते हैं, राइट? और पर यहाँ पर री रजिस्ट्रेशन का एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि आपने जिस भी कोर्स में एडमिशन लिया है उस कोर्स में आपको सपोज कीजिए कि वो सेमेस्टर वाइज है, राइट? सेमेस्टर वाइज है एग्जामिनेशन, वो आपका प्रोग्राम, और दूसरा है ईयरली वाइज। तो जो ईयरली वाइज है, अगर 2 साल का आपने कोर्स चूज किया है, सपोज कीजिए कि आपने एक पीजी डिप्लोमा किया है, कर रहे हैं, और दूसरा जो है एमए कर रहे हैं, राइट? तो जो एमए कर रहे हैं उनको भी री रजिस्ट्रेशन करना होता है। एक बार आप एडमिशन करते हैं और सेकेंड ईयर में आप री रजिस्ट्रेशन करते हैं, राइट? तो यहाँ पर क्या है कि आपको जैसे ही सपोज कीजिए कि आपने जनवरी सेशन में आपने एडमिशन लिया, राइट? जनवरी सेशन में आपने एडमिशन लिया, चाहे कभी भी क्यों नहीं लिया हो, राइट? जुलाई से पहले, जून से पहले तक आपने कभी भी क्यों नहीं लिया हो, तो आपको सेकेंड सेमेस्टर में जाने के लिए, ये जो जनवरी में आपने एडमिशन हुआ है, आपका फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन हुआ, अगर सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में आपने चूज किया है तो आपको री रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे। री रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, यहाँ पर क्वेश्चंस कई सारे पूछते हैं स्टूडेंट कि सर मेरा तो एग्ज़ाम हुआ नहीं है अभी, एग्ज़ाम तो मेरा हुआ नहीं है, राइट? तो क्या मैं री रजिस्ट्रेशन हमारे लिए ज़रूरी है? तो यस, आपके लिए ज़रूरी है। री रजिस्ट्रेशन आपके लिए ज़रूरी है, अगर आपने एग्ज़ाम दिया हो या नहीं दिया हो, आपका एग्ज़ाम हुआ हो या नहीं हुआ हो। और वैसे ही जो पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, खास करके जो एमए के स्टूडेंट हैं, जिसमें ईयरली होता है, उसे भी सेकेंड ईयर में अगर एग्जामिनेशन उनकी नहीं हुई है या हो रही है, उसी समय में आपको री रजिस्ट्रेशन का अगर डेट पब्लिश हो जाता है तो आपको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और री रजिस्ट्रेशन में जो एलिजिबिलिटी है वो आपका जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो आपके पास ऑलरेडी इनरोलमेंट नंबर होता है, राइट? इनरोलमेंट नंबर आपके पास ऑलरेडी होता है। ये इनरोलमेंट नंबर आपकी ज़रूरत होती है, फिर आपको फीस की ज़रूरत होती है, लेकिन जो पोर्टल दिया जाता है वहाँ पर पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, राइट? तो ये आपके लिए एक मैंडेटरी थिंग है, और ये लास्ट मोमेंट में इसका इंतज़ार ना करें, इसका ये इनिशियली ही कर लें, राइट? तो अभी एक इग्नू की वेबसाइट है, इग्नू की वेबसाइट पे हम लोग जाते हैं और देखते हैं कि कैसे री रजिस्ट्रेशन होता है और इसका प्रोसेस क्या है, राइट? तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आपने एडमिशन चाहे जिस भी ईयर में लिया हो, जिस सेमेस्टर में भी लिया हो, सेमेस्टर बेस्ड हो या फिर ईयरली बेस्ड हो। जैसे कि पीजी डिप्लोमा है वो 1 साल का ही है, तो आपने और ईयरली है तो आपने एक बार एडमिशन लिया और उसके बाद री रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? लेकिन अगर सेम कोर्स में आपने एमए में एडमिशन लिया तो आपको सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर बीए प्रोग्राम आप कर रहे हैं और बीए प्रोग्राम में आप सेमेस्टर बेस्ड में हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एडमिशन हुआ, सेकंड सेमेस्टर में आपको री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, थर्ड सेमेस्टर में करना पड़ेगा। इसी तरह से कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा। बैक में अगर आपने एग्जाम आपकी हुई है फर्स्ट सेमेस्टर की या नहीं हुई है, आपने असाइनमेंट सबमिट किया है या नहीं किया, डजेंट मैटर, वो बिल्कुल मैटर नहीं करता है। आपको सेकेंड ईयर में आपके आपके सेकेंड सेमेस्टर में आपकी एंट्री हो जाती है री रजिस्ट्रेशन के थ्रू, राइट? तो यहाँ से हम लोग जाते हैं इग्नू की वेबसाइट पे। आप देखें कि यहीं पर ना ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन अभी जनवरी 2023 सेशन का चल रहा है, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, राइट? री रजिस्ट्रेशन फॉर जनवरी 2023 सेशन, राइट? तो आप जो है इसमें कौन करेंगे, 2023 सेशन में 2023
23 सेशन में कौन एडमिशन री रजिस्ट्रेशन करने कौन कौन जाएंगे? तो जो पीछे आपने एडमिशन लिया है, राइट, पीछे जो स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं वो सारे री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और जिसका कि सेशन जनवरी से शुरू होने वाला है, राइट। सपोज कीजिए कि आपने जुलाई में एडमिशन लिया, राइट, जुलाई में एडमिशन लिया और या फिर जनवरी में एडमिशन लिया, आपका एग्ज़ाम अभी दिसंबर में जुलाई में हो गया। अब जो आपको जनवरी में आपको जो आपका फर्स्ट सेशन हो, सेकेंड सेमेस्टर हो या थर्ड सेमेस्टर हो या फोर्थ सेमेस्टर हो, आपको उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वेलकम टू द री रजिस्ट्रेशन पोर्टल for January 2023 sessions. On this portal, you can submit your registration form and for the next year or semester. जैसा कि मैंने पहले बताया, एंड मेक ऑनलाइन पेमेंट। आपको यहाँ फीस देने पड़ेंगे, मैंने अभी आपको बोला कि आपको फी देने पड़ेंगे, राइट। तो सिर्फ री रजिस्ट्रेशन यानी फॉर्म भरने से नहीं होगा, यू नीड टू पे द फीस, राइट। दिस पोर्टल इज ओपन फॉर बोथ इंटरनेशनल एंड इंडियन स्टूडेंट्स। मतलब हमारी जो इग्नू है वो विदेश में भी पढ़ाई करवाती है, तो वहाँ के स्टूडेंट के लिए भी ये री रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। तो बिफोर यू प्रोसीड प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपको जो ईमेल आईडी जो है ना और मोबाइल नंबर, ये आप करेक्ट दिया कीजिए हमेशा, तो उस पर आपको अपडेट मिलता रहता है। तो यू विल नीड टू रजिस्टर ऑन पोर्टल, प्लीज़ क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप पहले आपको री रजिस्ट्रेशन करना है, राइट। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, राइट। जैसे कि यहाँ पर अभी यहाँ पर दे रखा है प्रोसीड फॉर री रजिस्ट्रेशन, राइट। तो आपको जब ये क्लिक करेंगे तो आपको मैं आगे जाकर बताऊंगा। एंड इफ़ यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन द पोर्टल, देन आपको क्या यूजर नेम और पासवर्ड जो आपने डाला है उससे आपको लॉग इन करना है। इन केस यू फेस डिफिकल्टी इन रजिस्टरिंग ऑन द पोर्टल, not getting OTP, forget username, password, or any other difficulty, please approach to your regional center for resetting of your account, updating email ID और मोबाइल नंबर whatever, राइट। तो आपको री रजिस्ट्रेशन, आप अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आपको रीजनल सेंटर से संपर्क करना पड़ेगा। चूज योर कोर्स, जो आपने प्रोग्राम आपने चूज किया है वो आप चूज कीजिए यहाँ से, और वट एवर वेर एवर ऑप्शन इज गिवन, जो भी वहाँ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं केयरफुली, एंड प्लीज़ गो थ्रू योर प्रोग्राम गाइड फॉर डिटेल्स ऑफ द कोर्स। आपका जो प्रोग्राम जिस समय आपने एडमिशन लिया था ना, उस समय में आप अपने प्रोग्राम गाइड जो आपको मिला है उस प्रोग्राम गाइड के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कौन सा कोर्स है हमारा, कौन सा प्रोग्राम है, राइट। चेंज ऑफ योर कोर्स, change of course at the later stage may result in loss of time and available to you for this for your studies. प्लीज एक्सरसाइज ड्यू कॉशन। अब ये कई सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी है, आप पढ़ लें इसको, राइट। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, राइट, तो आपको यहाँ से आगे बढ़ेंगे, आपको इस पोर्टल पे आ जाएंगे, राइट। अब यहाँ पर कह रहा है कि आप साइन करें, तो अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है इस पोर्टल पे, तो आप यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, यूजर नेम या एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, आप साइन अप हो जाएगा। ये कैप्चा डालेंगे, साइन अप हो। लेकिन ये अगर नहीं किया है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, राइट। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा, राइट। अब है कि आपको सेलेक्ट करना है कि आपका प्रोग्राम क्या है, राइट। तो आप यहाँ पर अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जितने भी प्रोग्राम इग्नू में चलते हैं सारे प्रोग्राम्स इसमें दे रखे हैं, राइट। ये सारे प्रोग्राम्स हैं, आपको सेलेक्ट करना है। कोई भी सेलेक्ट प्रोग्राम करते हैं तो आप क्लिक करेंगे उसको, और उसके नीचे में आप जो आईडी कार्ड पे आपका नाम है वो देंगे और इनरोलमेंट नंबर भरेंगे और कैप्चा देंगे, और उसके बाद आप सबमिट करेंगे, राइट। तो दिस इज़ द प्रोसेस। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें कि आप लोगों को स्टूडेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली स्टूडेंट्स इस बात को केयर नहीं करते हैं और उनका जो है डेट निकल जाता है, और फिर वो यहाँ से वहाँ फ़ोन करते हैं, पता करते हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, डिले हो गया, तो अब क्या करें। तो जब री रजिस्ट्रेशन आपका डिले हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि अब आपको नेक्स्ट जब री रजिस्ट्रेशन का टाइम आएगा तभी आपको करने पड़ेंगे, ओके। तो होप सो कि दिस वीडियो विल हेल्प यू टू नो अबाउट योर प्रोग्राम एंड हाउ टू मूव फॉरवर्ड विद द री रजिस्ट्रेशन थिंग्स। सो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपका एग्जाम हुआ है या नहीं हुआ, आप असाइनमेंट सबमिट किए हैं नहीं किए हैं, डजेंट मैटर, री रजिस्ट्रेशन होगा। थैंक यू।